कक्षा दसम पास से कर ठीक है, साफ आ रहा है, बड़ा बड़ा आ रहा है। कक्षा दसम सामाजिक विज्ञान भूगोल। संसाधनों के विकास से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के जीवन यापन और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन अत्यंत आवश्यक हैं। मनुष्य द्वारा संसाधनों के विवेक रहित उपयोग से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ये समस्याएं सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय क्षति के रूप में सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए संसाधनों का निर्ममतापूर्वक दोहन किया है, जिसके कारण वे समाप्त होने की अवस्था में आ गए हैं। समाज के केवल कुछ लोगों के हाथों में अधिकतम संसाधनों के होने से समाज संसाधन संपन्न अर्थात अमीर और संसाधन विहीन अर्थात गरीब वर्गों में विभक्त हो गया है। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से विभिन्न वैश्विक पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ये भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि के रूप में उभर कर सामने आई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मृदा अपरदन का अर्थ है भूमि का हवा के द्वारा उड़ जाना, ऊपरी परत का हवा के द्वारा उड़ जाना या पानी के द्वारा बह जाना। ये क्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनोन्मूलन। अब मृदा अपरदन के कारण क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में वनों का कट जाना, अति पशुचारण, पशुओं की अधिक चराई, निर्माण और खनन, खनिज पदार्थों को खोदना, पहाड़ों का काटना जैसे मानवीय तत्व एवं पवन, हिमनदी और जल ये प्राकृतिक तत्व मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई, यानी मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च रेखाओं के समानांतर, यानी ढाल नीचे को है तो उसके समानांतर जुताई की जाए, सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं, उनमें कृषि की जाए तथा वृक्ष मेखला पेड़ों की लाइनें लगाई जाएं, जिससे वृक्ष मेखला का विकास करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जिससे मृदा अपरदन कम होगा। खेतों की मेड़बंदी की जाए, जिससे मृदा अपरदन कम होगा, रोका जा सकता है। सतत पोषणीय विकास क्या है? विकास पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हो और विकास की वर्तमान प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। यानी विकास भी हो लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो संसाधन है वो सुरक्षित बने रहें, उनके लिए उनकी कमी ना हो। संसाधनों के नियोजन की क्यों आवश्यकता है? यानी संसाधनों का उपयोग ठीक प्रकार से किया जाए जिससे वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहें। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भारत जैसे विविधतापूर्ण संसाधनों वाले देश में तो यह और भी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन की नितांत आवश्यकता है। संसाधनों के उपयुक्त उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकी संसाधन नियोजन कहलाती है। राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन करना जटिल कार्य है, जिसके निम्नलिखित सोपान हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों को पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना
तथा संसाधनों का गुणात्मक व मात्रात्मक अनुमान लगाना तथा उनका मापन करना है। नंबर 2, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। नंबर 3, संसाधन विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। भारत में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। उनमें से एक प्रकार काली मिट्टी का है। काली मिट्टी की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी सूखने पर दरार युक्त हो जाती है तथा इस मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है? भारत विशाल भूभाग वाला देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत को उसके संसाधनों की उपलब्धता में विविधता के कारण संसाधन नियोजन की बहुत आवश्यकता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुछ संसाधनों की प्रचुरता है जबकि अन्य प्रकार के संसाधनों की वहाँ कमी है। उदाहरण के लिए राजस्थान में सौर व पवन ऊर्जा की अपार संभावना है जबकि जल संसाधनों की वहाँ पर्याप्त कमी है। कुछ क्षेत्र संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य खनिजों व कोयला के मामले में धनी हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु यहाँ आधारभूत विकास का अभाव है जिसके कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। नंबर 3, कुछ क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में धनी है लेकिन यहाँ पानी तथा आधारभूत संरचनाओं व कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। संसाधनों के संरक्षण के विभिन्न उपायों को लिखिए। पृथ्वी की सतह एवं भूगर्भ में संसाधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि में आधुनिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण संसाधनों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। अतः संसाधनों के अति उपयोग के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये समस्याएं सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संकट के रूप में हमारे सम्मुख विकराल रूप धारण किए हुए हैं। हमारा जीवन मिट्टी, जल, भूमि, वायु, वन, खनिज आदि पर अनिवार्यतः निर्भर है। ऐसी स्थिति में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखने व प्रगति के लिए संसाधनों के संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर बहुत जोर देते हुए कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इस प्रकार गांधी जी ने लालची एवं स्वार्थी व्यक्तियों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषक प्रवृत्ति को वैश्विक स्तर पर संसाधनों के क्षय का मूल कारण माना है। तो यहीं तक रखते हैं।